बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एक और सुबह की महफिल में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज का दिन है थर्सडे एंड वेरी वेरी क्लोज टू वीकेंड विच इज़ टुमारो इज़ फ्राइडे और तब हमारा वीकेंड होगा। मेरा तो प्लान तो बहुत मज़ेदार है इस बार वीकेंड का। आई एम गोइंग टू लाहौर टुमारो और 3 दिन के लिए मैं लाहौर जो है वो इन्जॉय करूँगा क्योंकि बिकॉज आई एम गोइंग फॉर अ प्लेजर ट्रिप एंड ऑफ कोर्स देयर इज़ वर्क एज वेल। क्योंकि सैटरडे को मेरा एक काम है तो मैं फ्राइडे को जा रहा हूँ। सो आई हैव अ कॉन्सर्ट ऑन फ्राइडे जो कि मैंने अटेंड करना है, जो मैंने होस्ट भी करना है और फिर सैटरडे को मेरा एक काम है। सो आई एम रियली एक्साइटेड कि मैं लाहौर जा रहा हूँ बिकॉज मुझे लाहौर बहुत पसंद है। आप सबको पता है कितना मुझे लाहौर पसंद है। मुझे कहते हैं हुमायूं ज़ेब अब्बासी मेरा साथ दे रही हैं। बस नहीं, अच्छा आप लाहौर जा रहे हैं? जी, कल मैं इंशाल्लाह ताला और आप वापस कब आएंगे? आई विल बी बैक ऑन संडे। ठीक है, बस फिर मुझे कोई इशू नहीं है। संडे को आई विल बी बैक और क्योंकि एक अलहमरा में एक कॉन्सर्ट होने जा रहा है तो वो मुझे होस्ट करने के लिए कहा। अच्छा, बड़े मजे की आपको बात बताता हूँ। मुझे बताएं, आपको अच्छे पैसे मिल रहे हैं? मैं आपको वही बता रहा हूँ, आपको बड़े मजे की बात बताऊँ। ये मुझे कहनी नहीं चाहिए लेकिन ये बात मैं आपको बता दूँ कि मुझे जब भी कोई लाहौर का काम आता है, लाहौर का इवेंट आता है, कोई भी कॉर्पोरेट इवेंट आता है जिसमें कि ट्रेनिंग आती है, तो मैं कम पैसों में भी ना मैं हामी भर देता हूँ। क्यों? क्योंकि लाहौर मुझे इतना पसंद है। आई लाइक लाहौर सो मच। इतनी मुझे लाहौर से मोहब्बत है कि लिटरली मैं आपको बताऊँ, मैंने अभी जो कराची में इवेंट किया था, होस्ट किया था, और जो मैंने लाहौर में इवेंट होस्ट किया था, देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस ऑफ पैसा। लेकिन मैंने क्योंकि लाहौर मुझे इतना पसंद है, मुझे कोई मसला नहीं होता इवेंट करने होस्ट करने के लिए। और दूसरा ये कि मैंने अभी जो कराची मैंने इवेंट होस्ट किया था, इट वाज अ न्यू ईयर्स पार्टी जो मैंने होस्ट करनी थी। सो मैंने वो जो होस्ट की तो उसका मैंने लगाया कोई तकरीबन 20-25 दिन के बाद उसकी वीडियोस लगाई। आई डोंट नो व्हाई आई एम सो सैड एंड बैड एंड रैटन व्हेन कम्स टू। मुझे लगता है बिकॉज यू एंजॉय द मोमेंट और आप कहते हो चलो ठीक है गुजर गया, अभी एंजॉय तो कर लिया। कौन बनाए वीडियो है ना, कौन बनाए, कौन लगाना बहुत बड़ा। मैं बताऊं, आप बना भी लेते हो, किसी को यार वीडियो बना देना नहीं आप बना भी लेते हो, लगाना एक कितना बड़ा अजाब है ना, भूल जाते हो। ये भी इशू होता है। अच्छा, मैं भी बड़ी ज़्यादा खुश हूँ इसलिए क्योंकि वीकेंड पर फ्राइडे को, मतलब आज रात को 2 बजे तक मेरी बहन जो है वो आ जाएगी जर्मनी से और वो पूरे साल के बाद रात 2 नहीं, कल सुबह हाँ बिल्कुल वही, कल सुबह 2 बजे फ्राइडे जो बनता है और बहन आ जाएगी। जर्मनी से आएगी। ये वो है जो 1000 प्रोटीन बाइट्स लेके जाएगी। ये वही वाली है ना? हाँ वही वाली। उससे पहले मैं आऊंगी और मैं सारे लेके जाऊंगी। Yes, she is married. कितने बच्चे उनके? नहीं, उसके अभी बच्चे नहीं है, but she is married and she'll be here after 1 year और हम सारी फैमिली इकट्ठे। तुमने देखा कैसे ऑटो ट्यून्ड है हम कैसे ऑटो ट्यून्ड है कि हम कितनी फजूल से सवाल हम करते हैं। उसके बच्चे हैं। You know how auto tuned हुए या। So आज का मौजू भी यही है कि लोग क्या कहेंगे। हम अक्सर बहुत सारी चीज़ें बस ऐसे इस प्रेशर में करते हैं, हालांकि लोग कुछ नहीं कहेंगे। आपको पता है ज़िंदगी में सिर्फ 10 से 15 लोग आपकी ज़िंदगी में होते हैं जो आप पर तवज्जो देते हैं, आपकी किसी कामयाबी या नाकामी को वो तवज्जो देते हैं कि ओह इसके साथ ही हो गया। बाकी किसी को एक जुमले के बाद फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हैं। मुझे एक मेरे बहुत अजीज़ कपल है जो मेरे फैमिली का है और उनकी शादी हुई और आप बिलीव करें उनकी शादी के साल के बाद उनका बच्चा नहीं हुआ। ऑफ कोर्स उन्होंने कोई प्लान किया होगा या कोई मसाइल जो भी उनका मसला था। अब वो 1.5 साल का बाद उनकी दावतें होती है, जब भी होती हैं यार वो एंटर होते, बस वो एंटर हुए और पहला सवाल उनसे उन्होंने कहा यार अब बस कर दो, तुम दोनों अकेले आना। Oh my God, how bad it is। कहते अब बस कर दो, तुम लोग अकेले आना, साथ के बच्चा लेकर आया करो। बच्चा क्या कोई फकीर का बच्चा पकड़ के ले आए? आपको पता है उससे क्या इफेक्ट हुआ? वो खातून अलग गई, वो अलग चली गई और वो रोना शुरू हो गई। हाय अल्लाह, She started crying। उनका बच्चा 4 साल के बाद हुआ। देवर कॉम्प्लिकेशन पर उनकी शादी को लोगों ने इस तरह करना शुरू कर दिया कि उन्हें लगता था 40 साल हो गए। ये बिल्कुल आपकी एक तो बात भी ठीक है और दूसरा कि जिन लोगों के साथ ये सब गुजर रहा होता है ना, तो उनको हम सबसे ज़्यादा बेहतर पता होता है, वो उस चीज़ को फेस कर रहे होते हैं। बार बार जब हम बोलते हैं उनको रीअश्योरेंस दे देते हैं कि भाई ये इशू आपके साथ चल रहा है और वो उनको कितना हर्ट कर सकता है, तो कोशिश किया करें अपने आप शादी क्यों नहीं कर रहे। वो एक अलग सवाल आ जाता है। अच्छा आप एक काम कर, मेरे ख्याल में आप नया घर बना लें, आप ना ये गाड़ी बेच दे। यार लोग क्या कहेंगे, एक तो ये तो अलग चीज़ है। आप लोगों के प्रेशर में आकर, मुझे लगता है मैं क्या करता हूँ, जब मुझे कोई करता है मैं तो जवाब देता हूँ। मैं तो टकाटक अब जवाब देता हूँ। मैंने कहा कहते हैं आपकी शादी क्यों नहीं हो रही? मैंने कहा क्योंकि मैंने कहा मर क्यों नहीं रहे।
आपका वक्त नहीं लिखा हुआ ना, मेरा वक्त नहीं लिखा हुआ, मतलब क्या मतलब है यार। कोई नहीं, असल में यही करूंगा मैं, अब ये है, अब होगा। हेलो जैनब, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम Good morning, वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? जैनब आज हम तुम्हारे साथ एक गेम खेलेंगे। नहीं प्लीज ना खेलिएगा। ज़ैनब तुमने मैं यूं कह रही यूं हूँ नहीं करना है। करेंगे। नहीं, आप तुमने गेम खेली, तुम ऊपर देखो, ऊपर देखो, पूरा ऊपर देखो। देखिए ना ऊपर ये देखना। क्या बात हुई, गर्दन आंखों पूरी से ऊपर देखो, करो। आपने ये तो नहीं कहा। अच्छा लेफ्ट देखो वो भी अपनी आंखों से देखेगी। और राइट देखो। ना करें। ज़ैनब, आज ना जैनब के उम्र का तकाजा है, जैनब के पट्टे मैं शट्टे बूढ़ी जो हो है गई हूँ, बहुत बूढ़ी वो हो अपना जवाब देंगे। खिंच गए, खिंच जैनब गए। इस उम्र में आते हुए कैसा लग रहा है जब पट्टे गोडे बहुत अच्छा लग मिलना शुरू हुआ? यार मेरी बहुत दर्द है, बहुत शदीद। अभी तो आपने देखा नहीं ना बॉबी ने मेरे साथ किया क्या। हाँ मैं बताती हूँ, बॉबी ने मेरी पकड़ पूरी के इसका गर्दन ऐसे कर दी। ऐसे गिच्ची मरोड़ दी। और पता है उससे मेरी बहुत चीख की आवाज किसी को याद आ गई। बहुत दर्द खराब हुई। होता है उससे। और अच्छा 2 दफा कर चुका है वो, ये 2 दफा हुआ है। हर किसी ने अपने, मेरे भी किया तुम्हारे साथ। हाँ, आपने आपका ज्यादा दर्द हुआ है, जो आपने मुझे वो प्रेस किया था, आपसे ज्यादा दर्द हुआ है मुझे। मतलब जैनब ऑलरेडी बड़ी तकलीफ में आई थी, मैं बहुत इन ही- लोगों ने हाँ। आकर नीम हकीम, क्या कहते हैं, नीम खतरा हकीम जान। खतरा उससे जान, अच्छा बैठे इन्होंने और वही शुरू किया। हो गया। अच्छा ये करते ये करते अच्छा हर जैनब किसी ने- चलो हाँ। गोला मारो इसको, ठीक हो जाओगे। तो मुझे बताओ इंशाल्लाह। ये लोग क्या कहेंगे, सिंड्रोम कब खत्म होगा? कभी हम नहीं। बच्चा कोई कम नंबर ले ले और वो उसको हम प्रेशर देते रहते, खुदा के लिए खाला, और देखा ना उनके बच्चे, उनके सामने ये नंबर ना लेकर आ जाना, ये ना बता दे ये रहते नंबर चीज़ आए कभी भी मैट्रिक में। खत्म नहीं होगी। और हम बहुत से काम इसलिए नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे। हमने अगर कुछ करना भी होगा जो हमारे लिए बेहतर भी होगा, हाँ। तो हम सिर्फ ये सोचते रहते हैं कि अच्छा अगर हमने ये कर लिया तो हमें फलां ये क्या कहेगा, उसकी बातें सुनने को मिलेंगी, और लोग फिर तरक्की भी नहीं करते। हम इस अपना वजह लिबास, से। तुमने देखा लिबास जब हम पहनते हैं, जब अगर खुदा ना खास्ता कोई 40 से प्लस हो जाए, वो रेड कपड़े पहनते हुए 10 बार 10 सोचती है, वो बार कहती सोचती है है, बिल्कुल। इसलिए। हालांकि उसका लोग दिल क्या कितना कहेंगे? करे कि मैंने रेड कलर पहना है, लेकिन वो लोगों की लोगों वजह के से नहीं प्रेशर पहनती में कि नहीं लोग क्या ले पहनेगी। कहेंगे। अच्छा मुझे लगता है कि कुछ लोग, जैसे जो आपके बहुत पर्सनल स्पेस में लोग हो गए, जो आपकी फैमिली हाँ। फर्स्ट रिलेटिव्स हो जाते हैं, आपके बहन भाई, आपके माँ बाप, आपका शोहर, इन लोगों का ओपिनियन जो है वो मैटर करना चाहिए, क्योंकि वो आई थिंक दे आर वेरी एग्री। पर देखो बस पता नहीं तुम दोनों गई क्यों नहीं हो उस एंगल पे। मुझे लगता है तुम दोनों जाओगी। नेल पॉलिश के कलर, लिपस्टिक का कलर तक आप एज स्पेसिफिक कर देते Age हैं। specific, अगर right. किसी ने लाल नेल पॉलिश लगा दी है पैरों को ना, पैरों को लगा दिया और वो खातून आई है, तो शादी में कहते कहते कोई याद अच्छा देखा मैं यहाँ पे उन्होंने- ये भी और बात हम भी करूँ करते कि हैं। अगर हम भी कोई करते। औरत बेवा भी हो जाए और उसके बाद बहुत टाइम अल्लाह, बाद अगर बहुत साल सोच भी बोला गुजर जाए जाता उसके है। खावन को मरे हुए, तो फिर भी अगर उसका दिल करे कि उसने ब्राइट कलर्स पहनने हैं, तो वो नहीं पहन सकेगी। क्यों? क्योंकि लोग क्या कहेंगे, खावन मरा हुआ है तो ये कपड़े क्यों नहीं पहन रही, क्यों पहन रही है इस कलर का लाल जोड़ा, क्यों अच्छा उसने तुमने पहन देखा है उसने व्हाइट ना इस बार ईद पे लाल चूड़ियां पहनी हुई, यार महीना हाँ, हुआ है तुम्हारे मैं- शौहर को शौहर मरे को मरे हुए, हुए, और ये हम हाँ। सब करते हैं। सब एंड आई बिल्कुल। डोंट नो हमें दूसरों की जिंदगी के बारे में हमें बात सारी करें क्यों मजा आता है। वी हाँ। एंजॉय इट, वी एंजॉय टू द इसलिए। और हमें पता भी नहीं लगता कि हम कर जाते हैं, बहुत और अगर वो ज्यादा कर कितनी जाते चीज हैं। की बुरी लगती है है। ना नहीं, असद भाई, हम सब असद- कर जाते असद भाई हैं। हंस क्या रहे बना हैं। रही हो? आज फ्रेंच टोस्ट बन रहे हैं। ओए, मेरी चॉइस पे आज मुझे फ्रेंच टोस्ट बहुत पसंद है। और मैं बहुत शुक्र कर रही हूँ कि आज मैंने फ्रेंच टोस्ट डिसाइड किया वैसे था। कसम से वरना यार। मेरी ये अल्लाह की तरफ से हुआ है सारा अल्लाह की plan। तरफ से हुआ है, पर फ्रेंच टोस्ट आज बहुत मजेदार सा इंशाल्लाह हाँ। बनेगा। साथ हम कॉफी पियेंगे, हाँ, कॉफी कॉफी, भी आप इंशाल्लाह, बनाएंगी। कॉफी। हाँ। सो आपने आज हम आपके साथ ये करेंगे, जैनब आई हैव डिसाइडेड कि आज हम का प्रोसेस हम दिखाएंगे सारा ठीक साथ, है, ठीक है? ठीक है। आपने फ्रेंच टोस्ट कैसे बना रही है, उसको डिफरेंट कैसे, और कॉफी को वो क्या कहते हैं, फेंट Beat- कैसे रही हो, beat beat कैसे कैसे कर कर रहे रही हो। हो, ये हाँ, ठीक एक आर्ट है। हाँ सो अब यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। आज बहुत प्यारे से मेहमान है, मेरे दोनों बहुत प्यारे मेहमान है, वस्त के बड़े प्यारे मेहमान है, Yes. क्योंकि हम दोनों उनके साथ बड़ा मजे का काम किया हुआ है। इस बार फिर मैंने और वस्त ने इरादा किया है, ब्रो चलेंगे, तो Done. समझ आ गई है, हम मुझे चलेंगे। पता चल रहा है, मैं हम बहुत आपको videos में excited हूँ। दिखाएंगे। हम आपको Yes. यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होकर मत जाएगा। देखते रहिए, एक और सुबह आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। ऑल राइट, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह और आपका दिन बहुत अच्छा गुजर रहा होगा अब तक। अगर आप नाश्ता अभी तक लेकर नहीं आए तो दैट्स वेरी बैड। आज क्योंकि मैंने जिम नहीं जाना था, दिस इज आफ्टर डिलिबरेटली आफ्टर आई थिंक ऑलमोस्ट 8-9 मंथ्स, ये 11 मंथ्स कि मैं जिम नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज कल वाहिद ऐसा दिन था जिस दिन मैं जिम में रोया हूँ। आई स्टार्टेड क्राइंग। व्हाट हैपेंड इज कि मैं अब जिम से मैं बड़ा कंसिस्टेंट हो गया हूँ। कंसिस्टेंट होने के बाद जिम से आपको एक मोहब्बत हो जाती है। एक साल तो अगर आप एक बच्चे को भी पालें तो उससे भी आपको एक इश्क और उनसियत सी हो जाती है, और मुझे वो होना शुरू हो गई। हुआ ये कि मेरी थोड़ी सी इंजरी आ गई है रिस्ट पर, यहाँ पर, और मैं जब डंबल प्रेस, जो एक डंबल यहाँ पर रखते हैं और उसको उठाते, वो मुझसे उठे ना। सो आई फेल्ट सो हेल्पलेस।
मुझे वो बेबसी नजर आना शुरू हो गई। हाय मतलब अल्लाह। आप जिंदगी में कभी बेबस ना हो, हेल्पलेस ना हो। तो व्हेन आई वाज पिकिंग इट अप और जब यहाँ पे रख रहा था तो मुझसे उठ ही नहीं रहा था। तो मुझे सबने कहा आप कम वेट लगाना शुरू कर दें। अब बस क्योंकि फिटनेस इंडस्ट्री से अंदाज़ा लगाते आपके लिए ना बड़ा मुश्किल है कि आपको कोई आपको कहीं कम वेट लगाओ, मतलब क्योंकि आप वो प्रोग्रेस कर रहे हो, आप बढ़ाते जा रहे हो, तो आपका दिल होता है अगर आप 24 लगा रहे हो तो अगली बार आप 26 लगाओ, मतलब ये आपकी मोटिवेशन होती है। लेकिन अगर आप डाउनग्रेड हो रहे होते हो तो आपका दिल बड़ा दुख रहा होता है। तो कल मैं लिटरली मेरी आंखों में आंसू थे और मैंने कहा यार ये मुझे कुछ दिन तो फिर रेस्ट करना पड़ेगा, कुछ एक्सरसाइज मुझे ऑफ करनी पड़ेंगी बिकॉज मेरी माइनर इंजरी हो गई है। सो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं ज़िंदगी में, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं। जैसे आज मेरा ख्याल है आज टॉपिक खुद ही डेवलप हो गया हमारा। अगर आप ज़ैनब को देखें, ज़ैनब आल्सो हैड अ मसल पुल टुडे। ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आहिस्ता आहिस्ता आती रहती है, लेकिन जब ये आती हैं इनसे बहुत से कामों में रुकावट आ जाती है, आपके रोज़मर्रा के कामों में रुकावट आ जाती है और फिर आपको अल्लाह की नेमतों का अंदाज़ा होता है कि अल्लाह ताला ने आपको जो सेहत बख्शी हुई है वो कितनी बड़ी नेमत है। आज इसी हवाले से आपकी उस मेहमान से मुलाकात कराएंगे कि मैं बहुत एक्साइटेड था आज उनसे मिलने के लिए, बिकॉज ही इज़ नॉट जस्ट पहले हम खातून को बुला का नहीं, पहले आपने खातून को बुलाना है, लेडीज फर्स्ट ladies करेंगे। first करना ओके, लेडीज फर्स्ट। आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद है, शी इज़ अ वंडर वुमन, सुपर मॉम है। और जब मैं उनका वो बायो पढ़ रही थी और मैं सिर्फ अमेज हुई जा रही थी, अच्छा ये भी कर लिया है, अपने काम को लेके इतनी ज़्यादा पैशनेट है। शी इज़ अ हाइकर और इतनी स्मार्ट है कि उन्होंने बोला कि मैं इतनी पैशनेट हूँ और हाइकर हूँ, तो उन्होंने अपनी फैमिली को भी कन्विंस कर लिया, उन्होंने उनको भी बीच में लगा दिया है। पूरी फैमिली मिलके हाइक्स पर जाती है। जितना मुझे अंदाजा है, इट्स आई थिंक अदर वे अराउंड एज वेल। जितना मेरी उनके बच्चों से बात भी हुई, उनका बच्चा जो है वो 12 years old, बट ही इज नॉट डूइंग अभी, वो बहुत अरसे से जो है वो बेस कैंप्स तक जाते हैं, वो हाइक करते हैं, K2 बेस कैंप जा चुके हैं, माउंट एवरेस्ट बेस कैंप जा चुके हैं एंड व्हाट नॉट। मतलब मेरा ख्याल है ये जो हेल्दी एक्टिविटीज है, जो लास्ट टाइम दे केम दे टेल अस कि वो कैसे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट करना भी जानते हैं, वो इस तरह की जगहों पे जानते हैं, तो उनके पास कुछ होता भी नहीं है लेकिन दे स्टिल नो हाउ टू सर्वाइव। तो बच्चों को ये चीजें सिखाना बहुत जरूरी होती है। तो मेरे ख्याल में मुलाकात करवाते हैं। यस, हम मुलाकात कराते हैं किरण फैसल से। प्लीज कम ओवर हियर एंड वी आर सो डिलाइटेड टू हैव यू ऑन आवर शो टुडे। अस्सलाम वालेकुम किरण, कैसी हैं आप? प्लीज हैव अ सीट। You look so good. आज आपसे थोड़ा सा शिकवा है, अपने बेटे को लेकर आती हैं, हमें बड़ी मजे की आज़म से होती है। इंशाल्लाह सम अदर डे। अभी आज स्कूल गया हुआ है, इट्स अ वर्किंग डे। स्कूल मुझे लगा वो तो बस पहाड़ों में रहेगा फिर। नहीं, दोनों चीजें करनी होती हैं। Very quickly we're going to call somebody who is a mentor to so many people और बड़े काम पर्सनालिटी है। अगर आप ऐसे इवेंट पे भी अगर उनको टैप करेंगे ना शोल्डर पे और आप उन्हें कहेंगे कासिम ये काम है, तो कासिम वो काम करेगा। हालांकि कासिम इज डूइंग समथिंग सो अमेजिंग एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ कासिम। कासिम जैसे लोग अगर इस्लामाबाद नहीं बल्कि पाकिस्तान में बहुत सारे शहरों में अगर होना शुरू हो जाएं जो इस तरह की इनिशिएटिव्स लें, तो मेरा ख्याल है हम लोग वो जो जिस डगर पे चल गए हैं हम उससे डेविएट करके एक अच्छी जगह पर आ जाएंगे। लेट्स वेलकम समबडी हु हैज स्टार्ट इन 2016 इस्लामाबाद मैराथन शुरू की। इस्लामाबाद रन विद अस का एक बेहतरीन सा इवेंट चलाते हैं, इनिशिएटिव चलाते हैं। वो ग्रुप बड़ा मजे का है। अब अगर नहीं भी जाता तो वो ग्रुप में मैं मैसेज देख के तो अच्छा ये लोग ये कर रहे हैं एंड देन द एक्साइटिंग पिक्चर कम्स इन। लेट्स वेलकम कासिम नाज जो हमारे साथ मौजूद है आज। अ वेरी वार्म वेलकम टू सीईओ ऑफ इस्लामाबाद रन विद अस। क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेरी वेल, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप वो हम ना पहले जब करियर का स्टार्ट हुआ, जब शुरुआत हुई तो आपको जब भी कोई शर्ट आती थी ना किसी की जगह की वजह से तो आप वो पहन लेते थे, वो नई मुफ्त की शर्ट आई है। सो आपने बड़े मजे की हुडी पहनी हुई है। ये आपने हमें बताना आपने कहाँ से ली है? ये इस्लामाबाद रन की जैकेट्स है। ये बिल्कुल उसकी है, इस्लामाबाद रन विद अस। ये हमारी ऑफिशियल लाइट वेट स्पोर्ट्स जैकेट है जो कि हमने लॉन्च नहीं की अभी, हमने लॉन्च कर दी। मुझे पता है इस बार की आपके शो में लॉन्च हो रही है। जबरदस्त और बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है, देख के भी बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स वाली वाइब आ रही है और अच्छी महंगी वाली। कासिम, आई रिमेंबर मैं कराची जब लास्ट टाइम गया एंड आई वेंट टू एज अ गेस्ट टू द शोज, तो मुझसे एक सवाल सिद्रा ने पूछा, सिद्रा इकबाल ने, अ बिग फैन ऑफ सिद्रा। सो सिद्रा हैज आस्क्ड मी वेरी गुड क्वेश्चन। सिद्रा मुझे कहा कि आपने 2024 में 25 में क्या आपका इरादा है कि करने का ना, हाउ डू यू सी 25? तो मैंने कहा मेरी बॉस ने मुझे बड़ी अच्छी एक बात बताई कि मैंने ज़िंदगी में दूसरों से अपने आप को कंपेयर करना छोड़ दिया, इंस्टाग्राम मॉडल से या किसी और से। मैंने अपना कंपैरिजन अपने साथ शुरू कर दिया। ये बात मैंने आपको इसलिए की है कि माशाल्लाह आप प्रोग्रेस करते जा रहे हैं। You have started something which is something so different and now you're starting something which is completely different, but kudos to you. How did you think about it? Very quick note, then we have to take a break. Thank you. अच्छा, okay. So actually
बिल्कुल आपकी बात जो आपने की है कि जो सबसे बेहतर कंपैरिजन है, और मेरे ख्याल से अगर आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है और लोगों को आपने एजुकेट करना है और लोगों को सही रास्ते पे लगाना है, तो मेरे ख्याल से सबसे उसका बेहतरीन हल ये होता है कि आप अपने आप के साथ अपने आप को कंपैरिजन करें। आप पहले वो देखें कि आप करना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल, हम थोड़ा सा very ब्रेक nicely लेते हैं, said. ब्रेक के बाद वापस आते हैं और कासिम से कहेंगे कासिम और कुछ करे ना करे, कासिम ने इस साल अपना हेयर स्टाइल चेंज करना है। वेल टेक अ ब्रेक, करके मत जाएगा, देखते रहिए कासिम। जी वेलकम बैक टू एक और सुबह, और आपका बहुत फिट किस्म की मॉर्निंग स्टार्ट हो और आप सुबह उठते साथ ही मोटिवेटेड हो और आप प्लान करें कि मेरे फिटनेस रेजोल्यूशंस लेकर आनी, क्योंकि आज हमारे साथ जो दो लोग मौजूद हैं फिटनेस पे बहुत ज़्यादा इनका जो है कहते ग्रिप अच्छी है। एंड लेट्स टॉक टू किरण। किरण माशाल्लाह आप जो है हाइकर हैं, आपने अपनी फैमिली को भी इसमें ऐड कर लिया हुआ है। कब से स्टार्ट किया था, मतलब शादी से पहले आप हाइक करती थी? शादी से पहले एग्जैक्टली नहीं करती थी, बट या आई एम फ्रॉम स्वात, सो वी यूज्ड टू गो फॉर लिटिल बिट हाइक्स एंड ऑल दैट। शुरू मैंने एग्जैक्टली सीरियस वाला आदम के बाद किया था। अच्छा, when बेटे के Adam was बाद। 2। एक तो बात वही खत्म कर देते हैं ना हम पहाड़ी लोग, हम कहते हैं हम सवाद से, हम मरी से। नहीं, we used to, I was a nature हमारा तो सीन ही और है। हमारे लिए तो मजाक अच्छा, है। मुझे भी आप जब लोगों नहीं, का। I used to go after every, like, you know, every month or every second month just to visit. So I love nature. I was an outdoor person. So after Adam also likes बच्चे जिस तरह they love to be in nature and outdoor. तो बच्चों को लेके मैं जाती थी। तो फर्स्ट आपने कौन सा प्रोफेशनली आपने किया था जो हाइक की होगी? फुल हाइक आदम के साथ ही मैं करती थी, महा भी साथ करती थी मेरे फुल। अच्छा। वो वॉक करती थी खुद, एंड आई यूज्ड टू पिक हिम अप बिकॉज ही वाज 2। तो कभी मैंने उठा लिया, कभी फैसल ने उठा लिया, कभी वो खुद चला, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करते थे। जैसे अगर हम 2 hours, so it used to take us 4 hours, but पूरा I think I want to be Maha. somebody pick me up. थोड़ा सा चल लूँगा, फिर कोई मुझे थोड़ी देर उठा ले, फिर कोई दूसरा नहीं, बंदा महा उठा खुद ले, चलती थी, आदम को उठाती फिर थी। आप लोग मुझे आदम समझते हैं, फिर आप लोग मुझे उठा ले। अच्छा लेकिन कासिम, coming to you, it is very exciting first of all to talk about fitness in particular. हमारी ऑडियंस बड़ी खुश होती है कि हम उन्हें बड़ी मज़े मज़े की नई नई चीज़ें सिखाने की कोशिश करते हैं। कासिम, सबसे पहले अगर एक्सरसाइज की बात की जाए, अगर किसी कहते हैं जिम नहीं जा सकते, बहुत मुश्किल होता है आजकल के रूटीन में जिम जाना, तो आप कहते हैं आप एटलीस्ट वॉक करें, आप रन करें, एटलीस्ट ये दिस इज़ द मिनिमल थिंग आप कर सकते हैं। आप छत पे चले जाएं अपनी, आप वॉक कर रन करें। कासिम, इससे फ़र्क पड़ता है क्या? ये एक हेल्दी लाइफस्टाइल का अगर हिस्सा इसको बना दिया जाए तो क्या आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल बन जाती है? आप जो अचीव करना चाहते हैं लाइफ में इन फिटनेस, क्या इससे स्टार्ट इनिशिएट हो सकता है? जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि अगर देखा जाए तो आप कहीं ना कहीं से शुरू करते हैं, और अगर आप फिटनेस की तरफ आना चाह रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि इंडोर्स एंजॉय करते हैं, जिम जाना एंजॉय करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो मेरी तरह होते हैं, वो इंडोर्स जाना पसंद नहीं करते, वो जिम में तंग होते हैं। तो उनके लिए आउटडोर तो आप देखें, आप घर से बाहर निकलें, आप अपनी एंजॉय करें, एक्सरसाइज करें, और उसमें मेरे ख्याल से आप अगर स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपने अपने आप से सवाल करना है कि आपको क्या पसंद है। कि आप जिम जाना आप जा सकते हो इजीली, या आप आउटडोर जो है ना ज़्यादा एंजॉय कर सकते हो। तो पहला सवाल ये है, जब आपको उसका जवाब मिल जाए तो उसके बाद अगर लेट से आप आउटडोर पसंद करते हैं तो आप वॉक से शुरू करें। ऐसा नहीं है कि पहले दिन जो है आप डायरेक्टली ना 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर दौड़ के लिए आप चले गए। अच्छा कासिम, देयर इज अनदर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट एज वेल, जो आज हम शुरू में शो के बात कर रहे थे, वो लोग क्या कहेंगे। हमारी इस फिटनेस इंडस्ट्री में भी ना लोग क्या कहेंगे वाली एक मिथ है, जिसमें अगर थोड़ी सी आपकी उम्र ज़्यादा होगी और आप जिम जा रहे हैं तो कहते हैं यार अब इस उम्र में इनको याद आई है। ठीक है, अगर कोई रनिंग कर रहा है, कोई लिटरली 50+ रनिंग कर रहा है, फ़खर भाई रनिंग करना शुरू हो जाएंगे, लोग कहेंगे यार तक को एनू उन्हें याद है ये वॉक करने दी। हम जायदा अमीर की कॉल लेते और उनसे पूछते हैं क्या कहेंगी वो। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग जायदा, क्या हाल? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग और लाइफ, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है बेटा, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आज जैनब के पट्टे पुट्ठों में दर्द हो गया है।
अल्लाह खैर करे। मैंने देखा दोनों बच्चों को क्या हो गया, जैनब को क्या हो गया, और आपकी भी थोड़ी इंजरी चल रही है बाजू में, क्या हो बाजू गया? की क्या करें, जिंदगी का हिस्सा है। अब जब ये उम्र, जब आप 30 टपते हैं ना, मैं बताती तो हूँ, ये दोनों छोटे- मिलके इस्तगफार करें। बहुत अच्छे। अल्लाह करे। जैनब को सर्दी लगी होगी यार, रात को कुछ तकलीफ मुझे लगता है सर्दी लगी है। हाँ, हाँ गर्म मेरे तो ठंडा हुआ है। एक्सरसाइज की वजह से हुआ है। तो गर्म ठंडा। जैनब ने तकिया शायद ना रखा नहीं, हो। मेरे घर में वो भी बहुत है ना, ठंड बहुत ज्यादा है, नया घर है तो वो इसलिए उस वजह से हो सकता है सर्दी भी लग मेरे सकती है। हाथ कुछ से और भी हो निकली हो। सकता है। और कुछ भी नहीं हुआ, बस यही हुआ। मुझे बहुत अच्छे से पता है। जी जायदा जी क्या कहेंगी? जी बेटा ठीक ठाक। मैंने कहा 2 दिन मैं गैर हाजिर थी, तो आज मैं अपनी जायदा आंटी आपसे ये सवाल पूछना बड़ा बनता है। आप माशाल्लाह बड़ी टिप एंड टॉप रहती हैं, आप ज़िंदगी में वो सब कुछ करती हैं जो शायद मैं फिर वही मिथ्स को दोबारा रिपीट करो, जो इस उम्र में लोग डरते हैं कि यार लोग क्या कहेंगे। आपको डर नहीं लगता कि लोग क्या कहेंगे? मैं तो लोगों पे ध्यान ही नहीं देती, जो मर्जी कहें लोग, मैं तो करते करती रहे। हूँ। चले अभी- जाओ। अभी 15 मिनट पहले मैंने अपनी एक्सरसाइज की, आपका शो माशाल्लाह। देखते हुए मोबाइल लगा के मोबाइल पे मैंने अपनी एक्सरसाइज की है। लोगों के जबरदस्त। मुंह तो कोई नहीं बंद कर सकता मैं बेटा, हमने तो वो करना है जो हमें अच्छा लगता है। जायदा आंटी आज हमारे साथ कासिम और किरण है, दोनों फिटनेस के जो है ना गुरुज है, तो आप उनसे पूछ सकती हैं आज के क्या अगर आप करना चाहती है ज़िंदगी में कोई चीज़ कम शम या ज़्यादा तो आपको कुछ बता सकती है अगर आपके जहन में कोई सवाल है। माशाल्लाह मैंने देखा है दोनों बहुत अच्छे फिटनेस लग रहे हैं, दोनों की फिटनेस बहुत अच्छी है। तो मैं इनसे यही पूछना चाह रही हूँ कि मैं 46 प्लस हूँ, तो मेरे लिए कोई एक्सरसाइज बता दो जो मैं घर में ही कर सकूँ। अभी ठीक। भी मैंने किया लेकिन मेरे और लिए गोल बता क्या दो। है जायदा आंटी, गोल क्या है? क्या वजन कम करना है, क्या करना है? वजन कम करना है, बस वजन यही है। एक औरतों का एक मसला वजन सानू कम करना है जो है कंधे से existing चढ़ा के तोलो, ये हमारा है। कॉल करने के लिए। हमारे साथ हमारे प्यारे से याहिया मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग याहिया, क्या हाल है? गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? आप गायब हो गए थे भाई, याहिया, मुझे काफी नहीं, दिनों मैं से कॉल गायब नहीं आई बिल्कुल थी। नहीं होता, बिलीव मी और नॉट, क्योंकि मैं फिर बात रिपीट हो जाती है कि भाई इतनी मुश्किल होती है आपके प्रोग्राम में, इतनी लाइन पे कॉलर्स thank लगे you होते हैं, so दैट इज वेरी हार्ड नॉट टू क्रैक। तो मतलब फिर मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन प्रोग्राम देख लेता हूँ। But then you आपके cracked दोनों- it. You just cracked it. You just cracked the nut. असल में देखिए, मेरे आपको पता है तमाम से उससे कांटेक्ट होता है, अक्सर मुझे कॉल खुद आ जाती है ना, तो फिर मैं जरा वो हो जाता हूँ, रिलैक्स होता हूँ, मुझे अक्सर टेलीफोन खुद ही आ जाते हैं वहाँ से, एमसीआर से। हाँ, आज मैं बड़ी तारीफ करूंगा आपके जो रिस्पांस करते हैं ना, जो एससीआर के बंदे जो हमें हमारी फोन रिसीव करते हैं, दैट इज बहुत बेहतरीन लोग हैं, यकीन करें। बड़ा उनका बात करने का, आपको जो कोऑर्डिनेट कराते हैं बड़े अच्छे तरीके से कराते हैं, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। जबरदस्त, अच्छा, thank you दोनों so much। मेहमानों को दोनों मेहमानों को बहुत सलाम हो। वालेकुम दोनों से मेरी एक एक क्वेश्चन है मुख्तसर करते हुए। देखिए, हमारे यहाँ माशाल्लाह वुमेन बहुत सारी आ गई हैं, माउंटेनियर जो हैं, उसमें नायला कियानी भी हैं और भी लोग हैं। तो ये तो एक अल्लाह का शुक्र है कि हम ये नहीं कह सकते आप तो इतनी टॉप पे औरत पहुंचती, इससे टॉप पे क्या पहुंचेगी भाई, ये बात है ना। अच्छा, मेरा इनसे सवाल ये, क्योंकि ये स्पोर्ट्स ऐसा है, ये गेम ऐसा है कि इसमें आप पैशन के बगैर आप चल नहीं सकते। आप सिर्फ अपने, ये नहीं हो सकता कि आप ने इसमें कोई पैसे कमाने या बात करनी है या अपना नाम, लेकिन इसमें तो आपकी लाइफ रिस्क में होती है। तो आप ये बताएं कि जो आपने ये जो आप डेफिनेटली इट्स अ वेरी हार्ड गेम, अगर आप जाती हैं तो आप क्या सोच के जाती हैं, क्योंकि इसमें तो बहुत चांसेस होते हैं कि मिसहैप हो जाए आपके, तो इसके आप इस डर को कैसे निकालती हैं, ये मेरा Very सवाल है। nice. दूसरा, आपके फिटनेस वाले से मेरा सवाल ये कि देखिए, मैं हमेशा ही सवाल करता हूँ, फिटनेस के लिए लोग अब जिम ने ज्वाइन किया, कुछ लोगों ने फैशन के तौर पे ज्वाइन कर दिया, लेकिन जो फिटनेस के लिए जो एक्चुअल चीज होती है, वॉक कितनी जरूरी है अपनी जिंदगी में। और आप जो हमें, जो मैं स्पेशली मुझे कंसर्न है कि मेरे बच्चों को जो वो प्रोटीन बड़े बड़े डब्बे दे देते हैं, वो कितना Perfect. You healthy keep और on कितना asking that unhealthy। question कि प्रोटीन क्या is it good for your health or not? We're going to ask that too. और रनिंग से कितना फर्क पड़ता है अगर रनिंग को हिस्सा बना बिल्कुल। लीजिए? मैंने पहले भी कासिम से पूछा था, but let's talk about this in detail. पर यहाँ में थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। कासिम और किरण से मजेदार सी गपशप कर रहे हैं, अपना नाश्ता ले आइए, कहीं मत जाइएगा, साथ रहिए, दिन अच्छा गुजरे आपका। Welcome back after break. आप देख रहे हैं एक और सुबह, and then we have an amazing Kiran and we have
कासिम द मेंटर। सो हम दोनों से मज़ेदार से सवालात करते, गपशप चल रही थी, लेकिन किरण आपकी तरफ आएंगे। जायदा आंटी ने एक बड़ा मज़ेदार सा सवाल पूछा, तो उन्होंने कहा था कि मैं ऐसी क्या एक्सरसाइज करूं जिससे मेरा वज़न कम हो जाए। ये एक बहुत बड़ा डायलेमा है हमारा। हम वज़न कम की तरफ जाते हैं, पर हम ये नहीं कहते हैं कि हम सेहतमंद हों, रादर देन वी जस्ट थिंक अबाउट कि वज़न कितना कम है ऑन द स्केल और मे बी इन फ्रंट ऑफ द मिरर। वेल, वज़न कम करने के एक्सरसाइज प्लस whatever you eat and on particular timings का बहुत ख्याल रखना चाहिए। नाश्ता नॉर्मली लोग स्किप करते हैं। आई थिंक वन शुड हैव अ रियली नाइस ब्रेकफास्ट, अ हेल्दी ब्रेकफास्ट। ऑब्वियसली लंच में आप थोड़ा बहुत खा लें और जो डिनर है वो अर्ली करें। ठीक है। एंड देन यू मस्ट हैव यू नो जिस तरह दूध का होना, ड्राई फ्रूट्स हो गए, फ्रूट्स, वेजी, प्रोटीन सबको। जैसे किरण कह रही है, कासिम क्या ये कॉम्प्लीमेंट करना ज़रूरी होता है आपकी डाइट रनिंग के साथ? क्योंकि रनिंग के लिए आई रिमेंबर जब मैंने आपका इस्लामाबाद रन विद अस के आई वाज रनिंग, सो देयर वर बनानास इन बिटवीन, रास्ते में वो केला आपको पकड़ा रहा था। इट वाज रियली गुड, इट वाज वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। तो क्या ये चीज़ें ज़रूरी है रनिंग के लिए? आपको अपनी डाइट को भी ऑल्टरनेट करना है, चेंज करना है? अगर आपको देखें, पहली बात सबसे बुनियादी चीज़ जो सवाल था फ़ोन कॉल पे कि आपने मतलब वज़न में कैसे कम करूं, एक इवन के अक्सर जब आप भागते हो ना, रनर्स जो होते हैं उनका वेट गेन हो जाता है जब आप मैराथन ट्रेनिंग कर रहे होते हो। अच्छा। मैराथन ट्रेनिंग में मैराथन के लोगों का वज़न बढ़ जाता है रनर्स का। और उसकी वजह क्या होती है कि एक बुनियादी सी चीज़ है कि आपने ना एक कैलोरी मेंटेनेंस करनी है, ठीक है। एक बंदे को तकरीबन एक दिन में ऑन एवरेज 2000 कैलोरीज आपको चाहिए, 2000 to 2200 कैलोरीज। फीमेल्स की कंपैरेटिवली 1800 के आसपास, ठीक है। मसला ये होता है कि अगर आप एक दिन में आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट जो है ना वो 2000 है या 1800 है और आप खा रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो 2200, आपके 200-400 आपके ऐड हो रहे हैं, अब 3500 कैलोरीज जब वो पूरी होंगी ना, आधा किलो वज़न आपका बढ़ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। और 3500 कैलोरीज अगर आप उसको कैलोरी डेफिसिट में जाएंगे, आपका आधा किलो कम हो जाएगा। अब इसमें यह है कि आपने अगर आपका वेट लॉस मिशन है तो उसमें आपने अपनी डाइट का ख्याल करना है, ठीक है। हम लोग अक्सर सुनते हैं, कहते हैं रनिंग कर लिए, कहते हैं अब कोई दुम्बे वाली कढ़ाई हो जाए ना, तो मैं कहता हूँ मज़ा आ जाए इसके बाद। जो रनिंग से आपने कोई 300 कैलोरीज मैक्सिमम बर्न की होगी और वो खाते वक्त आप आराम से 500-600 खा लोगे, और ये है कि 200 आपने गेन कर करनी चाहिए ना। तो उसमें ये कि आपकी कैलोरी मेंटेनेंस वो दैट इज़ अ की अगर आपका वेट लॉस है। प्लस ये देखें, आप जब भाग रहे हो ना, आप भाग रहे हो अपनी सेहत के लिए, अपने हार्ट के लिए, अपनी हेल्दी हार्ट के लिए, ठीक है। और अगर आपका वज़न आपने कम करना है तो दैट इज़ एक्चुअली अनदर थिंग। उसमें यह है कि फिर आपको कैलोरी डेफिसिट, लेकिन हेल्दी कैलोरी डेफिसिट पे आपने जाना है, जिसमें आपने जो आपकी डेली की जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जिसमें आपने अपना बैलेंस करना है कि कितनी आपको ना कार्ब्स चाहिए हैं, कितने आपको प्रोटीन्स चाहिए हैं, कितने आपको फैट्स चाहिए हैं, ये आपने लेने हैं। क्योंकि इसमें फिर आ जाता है, जैसे आप वो कह रहे थे ना, उम्र की बात जो आ रही थी कि जब उम्र बढ़ गए तो वो, उसमें फिर मसला क्या होता है कि जब आपकी एज बढ़ती है, स्पेशली 30-35 ईयर्स के बाद, आपका जब मसल लॉस होता है ना, तो फिर मसल को दोबारा रीगेन करना बहुत मुश्किल होता है। तो आपने अपनी डाइट का ख्याल करना है, जिसमें आपने प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स या आपने ऐसे आप इसी में जवाब दे दें। आप प्रोटीन की बात कर रहे हैं, वो कहते हैं प्रोटीन पाउडर्स जो आजकल आ रहे हैं या प्रोटीन बार्स, चलो प्रोटीन बार्स आई थिंक वेरी डिफरेंट थिंग, बट प्रोटीन पाउडर्स जो आ रहे हैं, क्या ये हेल्दी है? क्या ये सर्टिफाइड है? क्या हम अपने नौजवान बच्चों को जिनको जिम का शौक पड़ गया, क्योंकि अब बॉडी बिल्डिंग इट बिकम्स अ शौक रादर देन अ फिटनेस जिम, सो क्या ये प्रोटीन पाउडर्स डू यू प्रेफर कि ये आप ले सकते हैं अगर आप साथ साथ लेना चाहें टू एन एक्सटेंट, टू अ लिमिटेड क्वांटिटी? फिर एज अ पेरेंट मैं आपसे पूछूंगा, क्या आप यू विल अलाउ योर किड्स टू टेक इट? देखिए, जो प्रोटीन बार्स और इसकी जहाँ पे सवाल है, तो ऑनेस्टली मेरा पर्सनली कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ना कोई इसके बारे में मैंने पढ़ा हुआ है कि कितना हेल्दी है। लेकिन मैं जो समझता हूँ वो ये है कि आप अगर एक ऑर्गेनिक डाइट से जो चीज़ें पूरी कर सकते हैं तो व्हाई नॉट, ठीक है। हमारे अगर पुराने टाइम पे अगर हम देखें तो हमारे जो पेरेंट्स थे, उनकी एक हेल्दी लाइफस्टाइल था जिसमें वो हर चीज़ जो ना ऑर्गेनिक खा रहे थे। देसी घी। अब चूंकि आजकल के दौर में ऑर्गेनिक चीज़ें मिलना मुश्किल है, तो मे भी कि वो प्रोटीन चीज़ और प्रोटीन बार्स और प्रोटीन वो चीज़ें हेल्प करें, लेकिन उसमें मैं कमेंट कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, लोग कर रहे हैं। नहीं, ओके, आई हैव समथिंग टू ऐड इन इट। जिस तरह से उन्होंने ही अपने सवाल पे जवाब दे दिया कि आजकल हम लोग इतने बिजी हो जाते हैं कि आप ऑर्गेनिक वो चीज़ें नहीं ले सकते। और अक्सर मैं आपको एक बड़ी छोटी सी साइंस बताती हूँ, जो लोग स्पेसिफिकली जिम जा रहे होते हैं, वो बॉडी बिल्डिंग करना चाह रहे होते हैं,
होते हैं, तो उनको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोटीन चाहिए होता है, सर्टेन अमाउंट ऑफ कार्ब्स चाहिए You होते हैं, can't fulfill फैट्स your diet. हाँ नहीं हो फैट्स सकता, चाहिए होते मुश्किल हैं। होता है। आप अगर बोलते हो कि चिकन से या मीट से आपका प्रोटीन पूरा हो रहा है या दालों से पूरा हो रहा है, लेकिन आप देखो दाल के साथ आपको कार्ब्स की क्वांटिटी भी अच्छी खासी मिल रही है, तो अगर वो आप दाल ले लेते हो, ठीक है, तो ऐसा होता है कि कार्ब्स भी आपको सफिशिएंट मिल जाते हैं, तो आप अपनी कैलोरी से ज़्यादा सरप्लस में जा सकते हो, तो वो जो डिज़ायर्ड अमाउंट ऑफ कैलोरीज आपको चाहिए होती है आप उसे एक्सीड कर जाते हो। इसीलिए जो सप्लीमेंट्स वगैरह होते हैं वो ये होता है क्योंकि प्रोटीन में सिर्फ प्रोटीन होता है, तो Okay. वो जो आपको मिल जाता है ना, तो वो आपको अमाउंट ऑफ प्रोटीन जो आपकी बॉडी का रिक्वायरमेंट आपके मसल्स के लिए उतना मिल जाता है। बात रह गई ऑर्गेनिक अच्छा, मैं अगर तो वो आपकी तो होना इस बहुत बात पे जरूरी है। अगर ऐड करूं तो 2-3 चीज़ें आपने इसमें देखनी है। मैं खुद प्रोटीन पाउडर हाँ। लेता हूँ, आई माई सेल्फ टेक प्रोटीन पाउडर, बट उसके लिए ये है कि एक तो अगर आपको कोई ऐसी खुदा ना खासा बीमारी है, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें Yes. कि क्या आपके लिए प्रूव्ड है। सेकेंडली सबसे इंपॉर्टेंट, आप अगर सर्टिफाइड प्रोटीन पाउडर लेते हैं जो कि 100% सर्टिफाइड है, FDA से प्रूव्ड है, तो आई थिंक सो इसमें कोई मजायका नहीं है, आप उसको ले सकते हैं। थर्डली ये कि आपने अन्य वानी लेना, आपने पागल नहीं हो जाना, ठीक है। आप अपनी क्वांटिटी देखिए, आप कितना वर्कआउट कर रहे हैं और आपको कितना कैलोरी डेफिसिट है, आप कितना ले सकते हैं। सो ये कैलकुलेशंस भी बहुत ज़रूरी है। किरण, विल यू, वेरी क्विक क्वेश्चन दैट आई एम गोइंग टू कम टू कासिम एज वेल, जल्दी से बताया, अपने बच्चे को अलाउ करेंगे प्रोटीन पाउडर? आर यू Well, if he wants to, so there is no harm in it. Yeah. ठीक है, हम थोड़ा सा ठीक ब्रेक है। लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। और किरण और कासिम से एक बड़े मज़ेदार सा सवाल है नौजवानों के लिए, क्या इससे फोकस बरकरार Yes. रखने के लिए क्या रनिंग इज़ गुड ऑल्सो, एंड ज़हनी सुकून के लिए भी कहते हैं कि अगर गुस्सा आ जाए तो निकल लो घर से और निकल और भाग भाग जाओ। जाओ। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। आपने कहीं नहीं जाना, साथ रहना है, देखते रहिए एक और सब, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह और हमारे साथ कासिम नाज मौजूद है। कासिम ने 2016 में जो इनिशिएटिव लिया वो आज बहुत बड़ा बेबी बन चुका है और Yes. तकरीबन पिछली ये 5वीं इस दफ़ा मैराथन होगी इस्लामाबाद में, और ये एक समा होता है। मुझे नहीं पता कासिम की कोई राब्ते ऊपर है, ये मौसम का अकॉर्डिंग करता है। इतना खूबसूरत मौसम होता है जिस दिन ये रन होती है, तो मेरा ख्याल है कोई राब्ते हैं, कोई कनेक्शन है, ऊपर फ़ोन जाता है कि जी क्या मौसम अच्छा होगा। कासिम, देयर इज़ अ वेरी टेक्निकल क्वेश्चन। आज जितने भी हमारे देख रहे हैं नाजरीन, माँ बाप देख रहे होंगे, वो अपने बच्चों को, आजकल हम एक्टिविटीज़ तो भूल गए, एक्स्ट्रा करिकुलम भूल गए। हम कहते हैं टैबलेट लो और जान छोड़ो, ये हमारे लिए बहुत आसान हो गया। सो व्हाट डू यू थिंक, क्या इससे ज़हनी नशोनुमा में भी फ़र्क पड़ता है जब आप बच्चे को रन कराते हैं, बच्चे को एक रनिंग एक्टिविटी में डालते हैं, इससे फोकस भी बढ़ता है, जो अटेंशन स्पैन कम है आजकल उसमें इजाफा होता है? जी जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। एज अ पेरेंट मैं रिकमेंड करूँगा लोगों को, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है वो हम देख रहे हैं कि होम बाउंड है। और होम बाउंड क्यों है कि वो Phone, स्मार्ट gadgets. डिवाइसेस हैं, आईपैड्स हैं, फ़ोन्स हैं, तो उसमें बच्चे लगे हुए हैं। उनको कोई भी अपने आप को ना, मतलब अपने आप को वो कर ही नहीं सकते, मतलब अपने आप को ढूंढ ही नहीं सकते वो। क्योंकि अगर हम अपने बचपन को देखें तो हमारे पास जो है ना ये स्मार्ट डिवाइसेस, ये चीज़ें नहीं थी। हम बाहर मट्टी में भी खेलते थे, हम निकल जाते थे, हम खुद जो है ना नई नई गेम्स ईजाद करते थे, ठीक है। तो उसमें मतलब हमारा जो एक क्रिएटिविटी थी ना वो बढ़ती थी। अब आजकल के दौर में ऑन द अदर साइड आप सिर्फ होम बाउंड हो चुके हैं, लेकिन अपने आप को आप एक्सप्लोर नहीं कर रहे। तो उसमें आउटडोर जब आप जाते हो, आप भागते हो या रन करते हो या हाइक करते हो, तो उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर ही पड़ता है। मैं अपनी बेटी का आपको बताऊं, मेरे माशाल्लाह 2 बच्चे हैं। बेटी जो है वो शी इज़ 9, अभी उसकी 9 ईयर्स की हुई है, सालेहा। तो जब सालेहा जो उसने चलना भी शुरू नहीं किया हुआ था, तो उसको मैंने अपने कंधों पे बैठा के उसको मैं मार्गलास के मुख्तलिफ ट्रेल्स पे मैं लेके जाता था। फिर जब उसने चलना शुरू किया, यस, वो फिर जब उसने चलना शुरू किया तो मेरे आगे आगे जाती थी। फिर उसने लीड करना शुरू किया, मैं उसे कहता रहा जाओ। अच्छा, फिर वो मतलब जब हम ट्रेल्स पे जाते हैं तो अब ट्रेल में आप जिस मौसम में जाओ एक डिफरेंट, एक अलग वाइब है। तो वो जब ट्रेल पे जाती थी तो वो जितनी करीबी से वो चीज़ों को, जितने फोकस्ड देखती थी, पत्ते को देखा, उसके अंदर पैटर्न देखा और वो कहा कि ये डैड ये देखो, ये क्या चीज़ है, ये कैसे है। एक पत्ता जब मैंने भी अपनी ज़िंदगी फर्स्ट टाइम देखा था, एक पत्ता था उसके अंदर पूरा मैप था, मतलब ऐसे ऐसे गोल गोल सर्कल। तो वो जब मैंने देखे, मुझे साले ने दिखाया कि ये देखो वाओ, इसके अंदर फ्लावर है, ठीक है। जब मैंने करीब से देखा वाकई में, और उसके इर्द गिर्द जितने भी थे वो सारे उसी तरीके से थे। बाद में उसको मैंने पढ़ा
ठीक है, तो उसमें ये था कि बेसिकली वो था मौसम आई थिंक कुछ मई जून था, तो उसमें ये है कि वो कीड़ा एक होता है, वो उसको वो खा रहा होता है है, yes. तो उसकी वो शेप एग्जैक्ट सावन के टाइम पर होता है। सावन के टाइम पे उसका जो पैटर्न था हर पत्ते का सेम। तो मतलब ये कि अब ये चीजें जब आप आउटडोर में बच्चों को समथिंग सो ब्यूटीफुल कि मतलब ये क्रिएटिविटी, ये नेचर के साथ अटैच करना और बच्चों को सोचने का मौका देना। हम तो आजकल माशाल्लाह तारीफ समझते हैं। मेरा बेटा तो इंस्टाग्राम पे खुद मैसेज कर लेता है, पता है सबको मैसेज भेज देता है माशाल्लाह, पूरा मोबाइल इसको आता है। सो व्हाट, हम सिमाब की कॉल भी लेते हैं। किरण, डू यू वांट टू जॉइन मी टू द किचन? Sure. कम विद मी। हम किचन में साथ साथ जाते हैं जी, और साथ में हम सिमाब की कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल्सो। और आज मैं कहूँगी कि हुमायूं इज लुकिंग लाइक अ वाओ बॉय थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और ज़ैनब इज लुकिंग लाइक अ प्रिटी डॉल थैंक यू। एंड बसफ लुकिंग लाइक हु? और बस इज लुकिंग वेरी नाइस। इन्होंने बड़ा ये नाइस क्या होता है? वो वाओ और क्वीन और प्रिटी तो, और मैं नाइस। हम तो नाइस तो नहीं कुछ भी समझ पाते। आप मुझे नाइस कर ले, आप बाउस को कर ले, कोई मसला नहीं। बस आप उस दिन मेरी कॉल नहीं लगती जब आप बहुत वाओ सदके। हाय हाय, चलो कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया सिमाब आपका। सिमाब, आप फ्रेंच टोस्ट बनाती हैं? नहीं, मैं नहीं यार आज आपने देखना है, यकीन मैंने, इतनी कुछ चस आती है इससे, इतनी कोई मजेदार होता है ये, ओए होए जालिम होता है जी। मैं देखूंगी जरूर। और आपके गेस्ट दोनों ही बहुत नाइस भी लग रहे हैं और बड़ी अच्छी गुफ्तगू भी कर रहे हैं। yes. तो और एक आपने जो सवाल आज रखा है ना हुमायूं, वो हमारे गांव देहात में तो बहुत ही कोई खौफनाक सवाल कहेंगे उसको, खासकर तब जब आपके घर का सरबराह ना हो। तो आई वॉज 7 years old जब आई लॉस्ट माई फादर। तो उसके बाद ये सवाल जो है ना, उसके तहत ही हमने जिंदगी गुजारी है। और बचपन में हंसने, बोलने, पहनने, ओढ़ने, हर चीज पे ये फिक्रा जो है ना हम पे पहाड़ की तरह गिरता था, और सारी एक्साइटमेंट हमारी धरी की धरी रह जाती थी। आई नो, आई अंडरस्टैंड, आई कम फ्रॉम द सेम विलेज। आपने बहुत अच्छी बात ऐड की है। आई थिंक हम लोग को थोड़ा सोचना समझना चाहिए। थैंक यू वेरी मच सिमाब फॉर एडिंग दिस पॉइंट, और अल्लाह ताला हम सबको सोच समझ दे कि किसी को कहते हुए किसी की दिल आजारी ना हो। लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसीजर, जिंदगी हैज टू गो ऑन। तो क्या शुरू करेंगे हम? मैं शुरू करती हूँ। यहाँ पे जो है ना चीनी भी इसमें जाती है फ्रेंच टोस्ट में, लेकिन आज हुमायूं ने ये कहा कि कंडेंस मिल्क वाले आपने बनाने हैं, तो जो छोटा टिन मिलता है कंडेंस मिल्क का, वो मैंने यहाँ पे पूरा ले लिया है। और इसमें चीनी ऐड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत ज्यादा मीठा होता है। जब आपके हालात टाइट हो तो आप शक्कर डाल लें। और उसके बाद 1 कप जो है यहाँ पे मैंने दूध ऐड करना है और 6 अंडे। अच्छा, 6 अंडे मैंने ऐड करने के बाद, अच्छा आप इसके बीटर जो मिलता है इलेक्ट्रिक बीटर, वो भी आप उससे भी विस्क कर सकते हैं और हैंड बीटर से भी जो है कर सकते हैं। बाकी ये है कि वनीला एसेंस इसलिए मैंने ऐड किया कि अंडों की जो स्मेल है वो खत्म हो जाएगी। और सिनेमन पाउडर, बहुत वाह मजे आते हैं वनीला एसेंस, सिनेमन पाउडर मैंने ऐड कर दी और इसको बहुत अच्छे से मिक्स करूंगी। उसके बाद जो है टोस्टों को डिप करूंगी और बटर या ऑलिव ऑयल में आप इसको फ्राई कर लें। अरे जी वाह 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 वाह। कश्यप की कॉल अभी ले लें हम, क्या सीन है? हमारे पास ब्रेक है। चलें। कश्यप अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम, मैं टिप टॉप मजे में। आपको भी बहुत गुड मॉर्निंग। और टॉपिक बड़ा अच्छा रखा है आपने, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या। और हाँ जी, और इससे पहले मैं ये कहना चाहूंगी तुम आपकी जुबान पे आज बड़े छाले बनने हैं, बड़ी तारीफें उसने आपकी की हैं। Hey you, Kashyap, talk to me. तो सच्ची है ना? Hey you, Kashyap, talk to me. बोले अच्छा। कश्यप, मैं सुन रही हूँ। कभी बर्दाश्त ना हुई आपको मेरी तारीफ कश्यप। लोग खुश नहीं होते, मैंने उनको परखा है। हाय हाय हाय। मुसीबत में दर्द की दुआ बन के, सारे हक अदा करके लोग खुश नहीं होते। आपके टॉपिक का जवाब है। क्या बात है, मैं कहता हूँ आप तो शायराना माहौल बना दिया आपने। अच्छा कश्यप, हमारे साथ कासिम मौजूद है इस्लामाबाद में। ही इज़ वन ऑफ द रिनाउंड पर्सन, जो बड़े जाने पहचाने लोगों में से है माशाल्लाह। किरण और ये दोनों फिटनेस में बहुत बेहतरीन अपना नाम इन्होंने बनवाया है। इस्लामाबाद रन विद अस जो है ये बहुत बेहतरीन तरीके से चला रहे हैं। कोई सवाल करना चाहेंगी आप? जी, दोनों से मेरा सवाल है, दोनों के लिए। अस्सलाम वालेकुम पहले दोनों को। वालेकुम अस्सलाम।
पहले फिटनेस एक्सपर्ट हैं कासिम, उनसे मेरा सवाल है कि जो जिन लोगों के सी सेक्शन हुए होते हैं, जो जोड़ों की पेन होती है, उनको कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए? और जो दूसरी गेस्ट है आपकी, उनसे मेरा सवाल है कि जिन लोगों को हाइट फोबिया होता है वो कैसे इसको ओवरकम कर सकते हैं? Oh my God, that is so good question. Thank you so very much, कश्यप, कॉल करने के लिए। कुछ साड़ा है तुमने। बहुत आगे शुक्रिया। तो हम पहले अभी हमने ब्रेक पे तो नहीं जाना ना, हम लोग क्वेश्चंस का आंसर ले सकते हैं। Do we have a break here, BCR? हमारे पास टाइम है तो हम कासिम से ही पूछ लेते हैं पहले, जो जोड़ों के पेन वगैरह होता है, और अक्सर लोग जो लड़कियां हैं जिनका सी सेक्शन हो जाता है, और डॉक्टर्स की बात यही होती है कि आप फ़ौरन चलना फिरना शुरू कर दिया करें, लेकिन हमारे जो अम्मा अब्बा हैं और जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो कहते हैं बस अब रेस्ट ही करो, कुछ हिलना जुलना नहीं है। इसके बारे में आप क्या कहोगे कासिम? मेरे ख्याल से जो बुनियादी चीज़ है वो ये है कि आपको देखें चहलकदमी तो रखनी है, ठीक है, कम से कम जो है तकरीबन 30-40 मिनट की रूटीन तो होनी चाहिए जिसमें आप वॉक करें, क्योंकि अगर आप बेड के ऊपर लेटे रहेंगे या कमरे के अंदर बाउंड होंगे तो उसका मसला क्या होगा कि वो आपकी जो सेहत है उसके ऊपर उसका असर होना शुरू हो जाएगा। तो उसमें चहलकदमी और जो बेसिक, मतलब सबसे जो बेसिक वर्कआउट है वो क्या है, आपने चलना है, एक जगह से दूसरी जगह तक जाना है, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से एक रूटीन होनी चाहिए कि 24 घंटे में कोई ऐसा टाइम हो कि जिस टाइम पर आप चहलकदमी कर सकें। और उसके अलावा डाइट का ख्याल रखना कि आपने सुबह जो ब्रेकफास्ट है वो आपने टाइम पे करना, दोपहर में आपने जो खाना है वो टाइम पे करना, और रात को सोने से कम 2 से 3 घंटे पहले खाना खाना। ठीक है, फौरन खाते साथ मैंने ना किरण से पूछा, मैंने कहा किरण, मैंने गोशे में पूछा, हमारे यहाँ गोशा कहते हैं इसको। मैंने कहा किरण खाना पकाती घर पे? कहती क्या होगी हमायूं? हाँ पकाती हूँ। मैंने कहा शौक है? कहती हाँ है। मुझे हंसी आ गई। क्यों? मेरे को शौक नहीं है किरण, सच्ची बताना, मजबूरी में बना रही किरण, खुदा का माफ करो, ना करो ऐसे। कासिम शौक है खाने बनाने का? मैंने कभी बनाया नहीं। आज अब इसके बाद कासिम और बस को लाते हैं, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। फ्रेश टोस्ट बन रहे, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं कॉर्सअप। कौन से कैमरे में आप मुझे दिखा रहे हैं? फ़खर? उफ, उसको देखना पड़ेगा मुझे। चलो नो प्रॉब्लम, आई विल लुक एट हिम। तो जनाब बन गया है हमारा फ्रेंच टोस्ट, तकरीबन जारी और सारी है। किरण को हमने काम पे लगा, इससे खाऊंगा। नहीं, इधर से खाऊंगा, उधर वो प्लेटर खराब नहीं उधर से खाऊंगा। ओके ठीक है, चलो उधर से खा लेता हूं। चलो हम साथ साथ ट्राई करते हैं जी कैसा बना। आप रेसिपी बताएंगी? जी मैं रेसिपी बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने 1 कप मिल्क लिया है, और 1 कप या जो छोटा कंडेंस मिल्क का जो टिन मिलता है वो 390 ग्राम होता है, वो आपने लेना है एक पूरा, और 6 अंडे। इनको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके अंदर 1 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड करना है और पिंच ऑफ सिनेमन पाउडर ऐड करना है, ताकि जो अंडों का जायका है वो ख़त्म हो जाए। आपने अगर इलेक्ट्रिक बीटर है आपके पास तो वो आप उससे बहुत अच्छे से बीट कर लें, वरना हैंड बीटर से भी आप बीट कर लें। और आपने बटर या ऑलिव ऑयल में आपने इसको फ्राई कर लेना है बहुत अच्छे से। ट्रायंगल शेप में काट लें, स्क्वायर में काट लें, या पूरा होल जिस तरह का इस तरह का स्लाइस होता है उसमें आप कर लें। मैंने इसके साथ जो मैपल सिरप मिलता है वो सर्व किया जाता है इसके साइड्स पे। मैंने यहाँ पे एक चॉकलेट, हमारी स्प्रेड बड़ी फेमस है, वो रखी हुई है, वो रखी जाती है इसके साइड पे। या हनी को भी इस्तेमाल किया जाता है। और साथ में मैंने बनाना स्ट्रॉबेरीज। जी कासिम मुझे लगता है वहाँ पे डिग जाएंगे अगर उनको ना दिए। कासिम आ जाए। और मेरी बात सुने, ये जो माशाल्लाह आपने किरण को काम पर लगा दिया। अच्छा मुझे ना आप एक बनाए कासिम, और उधर चले जाए चूल्हे के पास। किरण कासिम बनाएगा एक फ्रेंच टोस्ट। ये बना लेना, ये वाला ठीक है फिर कासिम। अच्छा मुझे समझ नहीं आ रही कैसा बना, मैं एक और ट्राई करके देखता हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा। मैं बताती हूँ आपको, आप छोड़ो। ऑफ द कैमरा 3 खा चुके हैं, मैं बता दूँ, अभी तक समझ नहीं आई कि कैसा बना। मुझे नहीं समझ आ रहा। मेरी बात सुने, आपने अच्छा लोगों को काम पर आज लगा दिया। आप हमारे मेहमान आए थे। कासिम ये ले आप आए ट्राई। नहीं बिल्कुल नहीं कहा। वैसे मुझे नहीं लगता हमायूं आपको जगह भी देंगे, थोड़ी जगह देंगे उनको भी जरा। हाँ अपना घर समझो। बहुत ज़बरदस्त, थैंक यू जी, थैंक यू। रेसिपी जो आप बता चुके हैं मैं सुन रहा था, लेकिन मुझे उसमें से बहुत सारी चीजें। अच्छा इम्तियाज कह रहे हैं सारे जिम वाले चल जाएगा आपको। सारे मिठे से हमारी पीसीआर कह रहे सारे जिम वाले सारे मिठे थे पै गए।
अच्छा हम सारे जिम जाते हैं बाय द वे और हम सारे मीठा मेरा खा तो रहे आज चीट डे है। नहीं, बैलेंस मीठा ज़िंदगी में ज़रूरी है। बहुत जरूरी है। बैलेंस मीठा। Balance। अच्छा मैंने अभी कॉफ़ी भी बनानी है, तो कॉफ़ी की भी मैं रेसिपी बता दूं क्योंकि फिर बीटर Just यूज़ dip करना this है। in this. हाँ जी, ये आप करें, आप dip कर दें? आप आए। आप डिप करें। तो मैं कॉफ़ी की रेसिपी my बता God. रही ये हाथ से करना? नहीं नहीं, हाथ से आप करना। पैर लगा ले, बहुत सारी बात है, हाथ लगा। कासिम नहीं इसमें रखना। अच्छा। आपने Dip कुछ नहीं करें? बताना, किरण बताना कुछ नहीं है, कासिम खुद वो करेंगे। छोड़ दिए उन्होंने वहाँ पर, वो डूब जाएगा। अच्छा, कासिम you have to जिप do it करें, yourself। जिप करें, कर दें। पूरा अंदर? हाँ हाँ, अच्छा, डुबकी ओके। दे उसकी। ओके, ठीक है। और अल्लाह, प्रेस मर्दों करें से उसको। काम कराते हैं। अब हाँ अब उठाएं आप उठाएं, इसको। ओके। Wait, अब उसके अंदर अब डालना? उसके अंदर डालें ध्यान से ताकि ऑयल की छींटे ना पड़े। वेरी नाइस। गुड जॉब। ये यहाँ से टिश्यू ले। कासिम के बेगम देख 20 रही साल होंगी। पूरे होते हुए 20 साल पूरे होते हुए आज बन गया। जय जय इनको ये ये। आपने यूज़ करना है। आज से 20 साल पहले मैंने आलू की भुजिया बनाई थी। 20 साल पहले और अब इसके बाद फ्रेंच टोस्ट। नहीं वैसे ये वैसे वो क्या ब्रेड जरूरत पड़ी वगैरह थी? तो मैं अक्सर गर्म कर लेता हूँ, वो तो मसला नहीं होता, लेकिन फ्रेंच टोस्ट था कासिम मेरे। कभी बेगम को कुछ बना के खिलाया है या उन्होंने बना के खिलाया? चाय में मतलब शौक से बना लेता हूँ, तो वो अच्छा। बिल्कुल पिलाइए। अच्छा मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये बना कैसे है। लेट मी ट्राई, इसको देखूं मैं कैसे बना है। कितना ट्राई करेंगे हमारे? तो पूरी ब्रेड खत्म हो जाएगी। कल हमारे मुझे कह रहा था मेरी बात सुने, मॉर्निंग शो में ना जो आपका कुकिंग शो होता है वो टेस्टिंग के लिए होता है, हाँ ठीक है? वो टेस्ट ही कर रहे हैं अभी तक, वो वो बार टेस्ट ही हो वो रहा है, बार बोल रही है बहुत कि मैं मजे टेस्ट का है, कर मैं रहा तो हूँ। नहीं छोड़ूंगा। अच्छा मैं कॉफ़ी का बता देती हूँ कि जो फ्रॉथी सी कॉफ़ी घर में इस तरीके से बनती है कि आपने 5 चमचे अगर कॉफ़ी के लिए हैं तो 5 चमचे ही आपने चीनी के लेने हैं, और आपने नीम गर्म पानी 5 चमचे नीम गर्म पानी इसमें ऐड करना है, और इसको जो है आपने बीट करना है इलेक्ट्रिक बीटर से। कुछ लोग हाथ से भी करते हैं, आप वो अगर बहुत मेहनत होती है उसमें, अगर आप वो करना चाहें तो तब भी कर लें, वरना इलेक्ट्रिक बीटर से आप इसको बीट करें, इसका फ्रॉथ बनाएं। कोई बात नहीं, ये अब आप खाएंगे। जिनका वो जो काम किनकी उन्हीं को रोटियां और वो खराब हो जाती Let him है। do it. Nobody will help him. वो एक कहते हैं ना, एक वो कहावत है, जिनका काम उन्हीं को सांझे बनना ठीक है। अच्छा इकरार की कॉल लेते हैं। ज़रा डिप हो गया था ये। इकरार, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। टीवी सामने लगा हुआ है आपके? जी जी बिल्कुल। जरा देखिए कासिम भाई ने फ्रेंच टोस्ट बनाया जापान का नक्शा। और सर कैसे हैं, खैरियत है? बिल्कुल ठीक। आप बताओ आप कैसे हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आपका इंशाल्लाह ड्रेस पीआरसी टीम से मैंने ले लिया है, तो आपके लिए मैं 2 या 4 दिन में ना इंशाल्लाह आपके लिए और मैडम वसब के लिए ना गिफ्ट भेजूंगा, ठीक है ना? मेरा क्या, एक मिनट, मेरा क्या कसूर है यार? तो बाद में कहना मेरा क्या कसूर है, मेरा गिफ्ट किधर है? किधर दीजिएगा। नहीं इंशाल्लाह दोनों के लिए भेजूंगा। एक काम करते हैं ना, तीन बस लोग हैं कैसे यहाँ भी पे। कमजोर सी है उस स्थान से इसका भी बन जाएगा, ये कमीजें बना लेंगे। तब थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सॉरी इकरार, वापस आके कॉल लेते जब हैं आप आपकी। अभी खड़े होकर जब बात कर रहे थे, इकरार हम वापस आके बात करते हैं। ये डिप कर लो। जी वेलकम बैक टू एक और सुबह। हम जाएंगे अपने स्पॉन्सर्स की जानिब। आप मेरे बाई जानिब देख सकते हैं कि नूर गोल्ड की हेयर रेंज और स्किन केयर रेंज पड़ी हुई है। इनके 3 शैम्पूज़ हैं, तीनों डिफरेंट टाइप्स के हैं। एक कैरेटिन है, ऑलिव है और ब्लैक सीड है। ऑल दीज 3 इंग्रेडिएंट्स आर रियली गुड फॉर योर हेयर ऑब्वियसली, और साथ में आपके जो आपके स्काल्प का मॉइस्चर है, इससे बड़ा ये होता है कि इसके जो उसका स्काल्प है ना, वो जो आपकी जो इस ड्राई विंटर में जो आपका स्काल्प ड्राई हो जाता है एंड यू स्टार्ट सीइंग दैट डैंड्रफ, वो आप इससे, इनका ये दावा है कि आप वो डैंड्रफ खत्म होते देखेंगे, आपके बालों में वो ताकत और शाइनिंग आएगी, आपके बाल वो स्ट्रेंथ होंगे जो आप चाहते हैं, आप उस स्ट्रेंथ वाले बाल चाहते हैं। आएगी। हाँ बिल्कुल, गुड हेयर डे किसको नहीं पसंद। और जो आपकी बालों में थिननेस हो जाती है, हेयर फॉल होता है, उसको भी कम करते हैं कैरेटिन, ब्लैक सीड ऑयल। ये जो इंग्रेडिएंट्स है ये हमारे घरों में भी, अगर आप देखें, देसी टोटकों में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि आपके जो बाल हैं वो जड़ों से मजबूत हो। तो ये कितना ही अच्छा है कि अगर आपको शैम्पू में मिल जाए तो आप इसको बिल्कुल ले सकते हैं। आपकी वेबसाइट जो है स्क्रीन पर इसकी चल रही होगी, उनका नंबर भी चल रहा होगा, और साथ में इनके मॉइस्चराइजर्स भी हैं जो कि जैसे ड्राई वेदर है आजकल, एंड मॉइस्चराइजर तो एक मस्ट हैव चीज़ हो गई हुई है ताकि आपके जो स्किन है उस वो मॉइस्चराइज रहे। तो ये आप बिल्कुल ऑर्डर कर सकते हैं। लेट्स कमिंग बैक टू कासिम। अच्छा
बस जब भी आप कभी कोई चीज़ शुरुआत करते हैं तो आपको बड़ा डर लग रहा होता है, यू ऑलवेज वेरी अफ्रेड कि यार ये चल पाएगी नहीं चल पाएगी, और वो भी ऐसी चीज़ जो कि कम्युनिटी ओरिएंटेड है, जिससे जिसका वो सक्सेसफुल तब होगी जब लोग होंगे। बिल्कुल। अब कासिम, स्टार्टिंग समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, जिस सोसाइटी डिपेंडेंट ऑन पीपल है, उसमें आपकी मेहनत तो मेहनत ही है, लेकिन लोग होंगे तो इवेंट चलेगा। बिल्कुल। आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा रनिंग इवेंट है इस्लामाबाद मैराथन, हाउ डिड दैट हैपन? जब ये शुरू हुआ था कम्युनिटी इस्लामाबाद रन विद अस, तब तो ये कल्चर पूरे पाकिस्तान में कहीं भी नहीं था। हम लोगों ने इसके इनिशिएटिव लिया था, और ऑनेस्टली कभी भी इस चीज़ का डर खौफ नहीं रहा, क्योंकि ये एक पैशन प्रोजेक्ट है, और जब कोई पैशन प्रोजेक्ट होता है तो उसमें आई थिंक आप ये नहीं देख रहे होते कि ये कितने टाइम में इस स्पॉट पे पहुंचेगा। आप छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे होते हो, ठीक है, और छोटे छोटे स्टेप्स जो हैं वो आपको मतलब आगे की तरफ ले जाते हैं। और इसमें मेरे ख्याल से, क्योंकि इट्स बेसिकली अ कम्युनिटी प्रोजेक्ट, और ये सिर्फ एक बंदे की या दो बंदों का काम नहीं है, ये हमारे साथ एक बहुत बड़ी टीम है, कम्युनिटी है जो कि इसको देख रही है। तो मेरे ख्याल से उन सबको मैं यहाँ पे अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि जिस तरीके से सपोर्ट एंड हेल्प इस कम्युनिटी को आगे ले जाने में वो कर रहे हैं, कर चुके हैं। ये सेल्फलेस एफर्ट है जो कि हर इंडिविजुअल कर रहा है। But Kiran, coming to you, tossing this question to you as an Islamabadian, as living in this city, do you think कि ऐसी एक्टिविटी हम सिर्फ गिनकर ऑन काउंट बता सकते हैं? हमें पता है कि बस हाँ ये 1 2 3 होती हैं। क्या ये फ़र्क पड़ा है इस तरह की एक्टिविटीज से, और क्या इनका ज़्यादा होना अब अहम नहीं? Obviously सर कम्युनिटी स्पेशली फीमेल्स एंड यंग गर्ल्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, बिकॉज ऑब्वियसली आई कांट गो अलोन, जैसा हालात है आजकल, तो कम्युनिटी दे आर वेरी सेफ। फिर ये जिस तरह वीकली आपके लिए 3-4 इवेंट्स करते हैं, एंड यू आर अ फिजिकल, यू नो, योर नेचर लवर, सो इट्स अ वेरी नाइस प्लेटफॉर्म फॉर ऑल गर्ल्स। जो भी आते हैं, इट्स सो सेफ, अ वेरी नाइस डिसेंट एनवायरनमेंट होता है, और एक फ्री ऑफ कॉस्ट है। मतलब ये भी नहीं कि इट्स जिम, इट्स एक्सपेंसिव, आई कांट गो देयर, एनीवन कैन जॉइन, और बहुत अच्छे टाइमिंग्स पे हैं। तो आई थिंक इस तरह कम्युनिटीज होनी चाहिए। पार्ट ऑफ इट, आपने कब सोचा कि क्योंकि आप खुद फिटनेस फ्रीक हैं, आप हाइक करती हैं, आपने कहा नहीं इसका हिस्सा बनना है, ये क्यों सोचा? मैं जब अपने बाकी जब ग्रुप्स के साथ जाती थी फॉर एक्सपेडिशंस, बैक पैकिंग ट्रिप्स वगैरह के लिए, वो तो 3-4 दिन का हो जाता था। ट्रेल पे एट फैमिलीज जैसे किड्स, you know, not safe going alone, फिर उस तरह फन नहीं आता था। Then इनके early morning होते थे, which was, you know, I went once and twice with them and it was really fun. They were very nice people. Yeah, I said safe zone. You know, फैसल को भी इतराज़ नहीं था कि जा रही है, एक टाइम है, ग्रुप के साथ है। आप लोग सोचे फैसल कौन है? फैसल के हस्बैंड। और सेफ जोन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये लोग प्रोवाइड भी करें, दैट्स रियली ग्रेट। हमारे साथ हुमा है इस्लामाबाद से, उनकी कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमा। वालेकुम अस्सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर टू यू। बट थोड़े से दिन ज्यादा नहीं हो गए हैं? थोड़े से नहीं, अभी भी जनवरी दिन ज्यादा हो गए, मंथ चल रहा है, पर मेरा आपकी कॉल अभी मिली है न्यू ईयर में। अल्लाह चले, अल्लाह आपको सलामत रखे। आपने कह दिया आपका भी साल बहुत अच्छा गुजरे। आमीन आमीन। और कैसे हैं आप सब? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, बस छोटी मोटी सी इंजरीज जारी और सारी हैं, बस दुआ करें अल्लाह ताला में सेहत बख्शे। मैंने उस दिन भी बहुत ट्राई किया था जब आपके 3 ईयर कंप्लीट हुए थे, बहुत ट्राई किया पर वो कॉल ही नहीं मिली। बड़े लोगों ने शिकायत की, लेकिन आपने आज कह दिया, हमारे लिए मुबारक बिल्कुल वैसी है जैसी आपने उस दिन कही है। चले, बहुत शुक्रिया। और बाकी आपकी सब टीम ठीक है? जैनब ठीक है? एवरीबडी इज फाइन, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग। आप रहती कहाँ पर हैं? मेरे ख्याल में यू डोंट लिव इन इस्लामाबाद। इस्लामाबाद, जी इस्लामाबाद में। आपको बड़ी अच्छी खबर दूं, आज हमारे साथ कासिम नाज है और किरण फैसल हैं। ये दोनों जो है इस्लामाबाद रन का बहुत एक अहम हिस्सा है। मैराथन होने जा रहा है 26 तारीख को, संडे को। तो आप भी आ जाएं, एटलीस्ट कम से कम आप आएँ, अपने बच्चों को लेकर आएँ, उसका हिस्सा बने। अगर आप खुद पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, अपने बच्चों को पार्टिसिपेट कराएं, अपने हस्बैंड को पार्टिसिपेट कराएं। तो ये कहाँ पर हो रहा है? कहाँ? ये E11 में से शुरू होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैं बिल्कुल दुरुस्त हूँ? बिल्कुल, E11 फ्लाईओवर ईरान एवेन्यू जनाया। ये जो खूबसूरत सा नहीं बना E11 जो उन्होंने 50 साल बाद खोले, एक रोड बंद करे दूसरी बंद करे, अब वो बिल्कुल खुल गया है। सो वो उस पे आपने आना है। कितने बजे? सुबह 7 o'clock। सुबह 7 o'clock, सुबह 7 बजे। ऐसा तबाही मौसम, ऊपर से D12 की पहाड़ियों से गुजरते हुए हम जाएंगे, मैं भी उधर हूँगा, मजा आ जाएगा। बाय द वे। चलिए इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है आपसे भी लाइव।
चले डन, आपने बस आना है, आई विल बी देयर, सी यू ऑल। ओके, अल्लाह हाफिज। बल्कि अल्लाह हाफिज, बल्कि यू विल सी मी होस्टिंग द इवेंट थोड़ा बहुत एज वेल। मैं आई विल बी देयर, आप लोगों ने आना है बस। वहाँ पर आपको वार्म अप भी कराएंगी, कासिम जो है वो आपको वहीं पे नजर आएंगे। आप तस्वीरें भी ले सकते हैं किरण और कासिम के साथ। किरण जो है मीडिया संभाल रही होंगी तो बिजी होंगी, लेकिन आपने इनसे कहना बात सुने, आपको मैंने टीवी पे देखा था, आप आए थे। कासिम, दिस मैराथन हैज़ बिकम अ कौमी तहरीक, एक कौमी तहरीक की तरह बन गया। सदर पाकिस्तान ने 2 दफ़ा इसमें शमूलियत हासिल की है। ये सारा इंटायर सिनेरियो देखते हुए मुझे याद आता है विमेन, हमारी ख़वातीन, वो भी हिस्सा लेना चाहती, वो भी इसका पार्ट बनना चाहती हैं। लेकिन किरण ने बड़ी खूबसूरत बात की कि मैं सेफ़ फील करती हूँ। आप हमें बताएं, अगर ख़वातीन आना चाहें, मेरी माएँ बहनें आना चाहें इतवार के दिन 26 तारीख को सुबह 7 बजे फ्लाईओवर 11 पे, तो सेफ कैसे फील करेंगी? ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कासिम इसका जवाब पूछे, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए कॉर्सोब। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक टू एक और सोप। इससे पहले हम लोग थोड़ा आगे जाए, मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है। आप हमारा सवाल पे गए थे, कौन से वाला? वुमेन सेफ्टी के लिए। वुमेन सेफ्टी, यस, आप ठीक है, वुमेन सेफ्टी का भी हम कर लेते हैं कि हाउ डज वी मेक श्योर कि वुमेन जो है वहाँ पर सेफ मेरी माएं बहनें आएंगी, सेफ फील करेंगी। एंड देन आई हैव अनदर क्वेश्चन एज वेल। आप पहले मुझे इसका आंसर हमें बताइए। जब हमने इस कम्युनिटी को शुरू किया था 2016 में, आज से तकरीबन कोई 8.5 साल पहले, तो हमारा मकसद ये था कि एक सेफ़ एनवायरनमेंट हर किसी के लिए हो, मतलब चाहे वो मेल है, चाहे वो फीमेल है, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो बड़े हैं। तो वो एनवायरनमेंट हम मेंटेन करने में कामयाब रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमने मतलब अभी तक हमारे पोर्टफोलियो में कोई मोर देन 700 ग्रुप इवेंट्स हैं जो कि हम ऑर्गेनाइज कर चुके हैं माशाअल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह इन 8.5 सालों में इन 750 से ज़्यादा इवेंट्स के अंदर कोई एक बार भी किसी ने इस हवाले से कंप्लेंट हमें नहीं की होगी, क्योंकि हम लोग का जो मकसद है वो ये है कि हर बंदा जब हमारे पास आए वो सेफ़ हो। और क्योंकि ये एक, अगर आप देखें कि कितने मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं आजकल के टाइम पे, हर बंदा परेशान है, कोई फाइनेंशियल किसके इश्यूज़ हैं, किसी कोई और इश्यूज़ हैं। तो हमारा मकसद ये है कि जब बंदा हमारे पास कम्युनिटी में आए, जो हमारे ग्रुप इवेंट्स होते हैं उसमें वो फ्रेश होकर वापस जाए, जो बोझ लेकर आया है वो यहाँ पे सोशलाइज़ करके, वर्कआउट करके जब वो वापस यहाँ से जाए तो वो हल्का होके जाए, लाइट फील करे। तो अगर इस्लामाबाद मैराथन की मैं आपको स्पेसिफिकली बात बताऊँ तो हमारा 2020 में जो पार्टिसिपेशन, विमेन पार्टिसिपेशन थी, वो अराउंड 22-23% थी। माशाअल्लाह, दैट्स बिग नंबर। और अगर उसकी मैं ग्रोथ आपको दिखाऊं, जो हमने रिसेंटली ग्राफिक्स सारा पार्टिसिपेशन बेसिस से बनाया था, तो 2024 लास्ट ईयर तक इस्लामाबाद मैराथन में 4 इवेंट्स में वो 36% पे माशाल्लाह। इस साल वी आर एक्सपेक्टिंग मोर इंशाल्लाह। तो मतलब आप ये देखें कि, और ये हज़ारों की, लास्ट टाइम वी हैड अराउंड 2500 पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, तो इतने में फिर आप 36% आप देखें कितनी ख़वातीन हैं। ठीक है। अच्छा कासिम, क्विकली हम एक थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन भी में हम कह सकते हैं कि जो बच्चे हैं जो रनिंग में आना चाह रहे हैं, आप ब्रेक में हमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहे थे, जैसे आपने जूतों के सोल के बारे में बताया कि पुराना जूता जो आपके पैर पे बैठा हो वो रनिंग के लिए आपने इस्तेमाल करना है। अक्सर लोगों को उनका जो स्टेप रखते हैं रनिंग करते हुए, उनको शिन स्प्लिंट्स आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा पेन होने शुरू हो जाता है। क्या वो गलत तरीके से लैंड करते हैं? क्या लैंडिंग का तरीका होना चाहिए रनिंग करने के लिए? और जो बच्चे आना चाह रहे हैं रनिंग में, तो वो कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं? अच्छा, अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो अब ये 2 सवाल मुख्तलिफ सवाल हैं कि अगर आप एक स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आपने अपना स्टेमिना कैसे बिल्ड करना है। स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आपने जूता कौन सा लेना है, जूता कौन सा पहनना है, और अपने आप को ट्रांसफॉर्म कैसे करना है। इसमें जो सबसे पहली चीज़ है कि जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपने छोटे छोटे स्टेप से करना है। मतलब आपने पहला 5 किलोमीटर का एक प्लान है, वो तकरीबन उसको आपने फॉलो करना है। पहले 5 किलोमीटर तक पहुंचना है, तो उसके लिए आपने स्टार्ट ये करना है कि वॉक जॉग से स्टार्ट करना है, और वीकली अपनी माइलेज 10% या 15% आपने बढ़ानी है। ऐसा नहीं है कि आप आज भागे हो 1 किलोमीटर और कल या परसों आप भाग लो 5 किलोमीटर। तो इससे क्या होगा, जो शिन स्प्लिंट की आप बात कर रहे हो उसमें अब शिन स्प्लिंट 2 वजूहत से आता है। एक, आपका जूता ठीक नहीं है, दूसरा
आपका मसल रेडी नहीं है और उस मसल के ऊपर आप बर्डन ज़्यादा डाल रहे हो, ठीक है। मतलब ये है कि आपका मसल रेडी है 2 किलोमीटर भागने के लिए, आप 5 किलोमीटर भाग रहे हो, तो देखा मैं कह रहा था किरण आपसे, मुझे ना भगवाए। तो उसमें यह है कि वो डेफिनेटली आपकी जो बॉडी है उसके ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जब आप रनिंग में आना चाहते हैं और आप ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो आप देखें आपके पास एक कम्युनिटी मौजूद है। अगर आप इस्लामाबाद में हैं, इस्लामाबाद रन विद अस को आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी। यार मिनिमम 5K है ना, मिनिमम 5K है। एक किड्स फन रन भी है, लेकिन उसमें किड्स फन, अच्छा दैट्स गुड। कोई बच्चे भी, बच्चों के लिए 11 साल से कम उम्र के बच्चे उसमें आई सॉ दैट लास्ट टाइम भी, इट वाज सो क्यूट, दे वर रनिंग बिफोर। उनको रोका जा रहा था कि नहीं आप रुक जा, हम नाजी कॉल लेते हैं। फिर आई हैव अ क्वेश्चन फॉर किरण एज वेल, इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन मुझे ज़हन में आया, मैंने कहा किरण पूछता है। हम नादिया को कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाए भाई, ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया पूछने के लिए। आप कैसी हो? अल्लाह का शुक्र, ठीक। और सुना, घर में सब ठीक थे? जी घर में सब ठीक थे। हम मेरे कॉलेज से हमसे मेरे घर वालों का, मेरी टीम का हालत पूछते हैं हम लोग ठीक है कि नहीं। आई लव यू फॉर दैट। सब ठीक है, सब एवरीबॉडी। आई लव यू टू। आई लव यू 3 4 5 6 7 8 9 डन हो गया। मैं ना वली भाई ये बात सुने, सुनो ही नो, मैं ना उदास हो गई बहुत ज्यादा। क्यों? अल्लाह खैर करे। क्या उदास क्यों, क्या हुआ? आपको देखा नहीं है, वो भाभी को नहीं देखा, जान भाभी को नहीं देखा, ये नहीं देखे। इतने दिन 4 दिन हो गए हैं, देख नहीं रही आपको मैं। ओहो, तो YouTube पे देख लो। वो मेरा पैकेज खोल गए। अच्छा पैकेज, फारूक भाई की शादी हुई है, उससे कहो फारूक भाई से खुदा के लिए पैसे खर्च करे। अच्छा बात शादी नहीं हुई, अभी लोग आए थे मेहमान, ठीक है। अच्छा। वो कहते कि आप ना आना, चक्कर के आना, ठीक है। इधर फाइन बात हो जाएगी इंशाल्लाह, इधर से भी हो क्या उधर से भी हो क्या। ओ मैं कहता हूँ मुबारक हो, आप सबको बहुत मुबारक हो। ये फारूक भाई के रिश्ते वाले आए थे, उन्होंने एक अचानक दिए, उन्होंने एक हिंट दिए, कहते आप भी आना हमारे घर, हम भी आपके घर आएंगे। इसका मतलब होता है रिश्ता हो गया किरण। अच्छा व्हाट यू टॉकिंग अबाउट, इसका मतलब होता है कि रिश्ता पक्का समझे। बहुत मुबारक हो, अल्लाह करे सब खैर खैरियत से इंशाल्लाह। कुछ नहीं पता आप दोनों को, बहुत पुरानी जनरेशन है हम मुझे लग रहा है इनको, इनके यहाँ रिश्ते हुए थे कि अम्मा अब्बा ने तय कर दिए थे। वाली भाई क्या कर दिया, वाली भाई बात सुने जी, क्या सुन रहे हो? आप लोग आज बोला कौन सा दिन है? पीरो का दिन है। बहुत तो बात करो आदमी, दुआ करो आदमी को बताए। दुआ नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं भी दुआ, मेरे लिए बस सेहत की दुआ करो, करियर के लिए दुआ करो, माँ बाप के लिए दुआ करो। शादी का मेरा बिल्कुल फिट सिंह चल रहा है। शुक्रिया, ख्याल रखो अपना, बहुत खुदा हाफिज़। अच्छा किरण, वेरी क्विकली कोई यादगार लम्हा, आप बड़े अरसे से इनके साथ मुंसलिक है, नाम है, हमें 2-3 इवेंट्स कर चुकी हैं, अभी 2 कर चुकी हैं अब तक इनके साथ। 3-4 या आपको 4th होगा। कोई यादगार लम्हा जो आपको याद हो, कोई मजेदार सा वाक़या। फिर कासिम विल आस्क यू एज वेल इन दिस मैराथन जो आपने बड़े अरसे से शुरू किया हुआ, 5वां होगा। कोई यादगार सा लम्हा जो आपको याद हो किरण, वेरी क्विकली। हाँ सोच रही हैं। कोई मीडिया वाले ही बता दें, कोई मजेदार सा वाक़या। नहीं मेरे साथ कोई इस तरह कोई ट्रैकिंग से रिलेटेड, हाइकिंग में कोई मजे की चीज हुई हो? Yeah, we went to Sharan. Yeah, that's a good one. अच्छा। हम गए थे, it was a limited group और we started the hike around 4 o'clock. तो हमारे साथ बच्चे भी थे, कासिम की बेटी भी थी और कुछ और बिगिनर्स थे। और सो वी स्टार्टेड द हाइक। तो हमने कहा कि हम चले जाएंगे जहाँ तक जाएं, बट मेरे दिल में भी तक आई वांट टू जस्ट टच द टॉप। कुछ जो थे और भी लड़के थे, उनका भी दिल था। कासिम ऑब्वियसली वाज अ बिट बाउंडेड विद द अदर वंस, छोड़ के तो नहीं आ सकते थे। तो हमने हाइक शुरू कर दी। पहले तो मैं आहिस्ता आहिस्ता आ रही थी, फिर मैंने कहा यार कासिम है ना पीछे, इन सब के साथ चली जाओ किरण इनके साथ। तो मैं, आदम और वी वर 3 अदर फ्रेंड्स, हम लोग ज़रा तेज़ गए और हमने कहा कि हम जल्दी जल्दी जाते हैं, ये भी आएंगे। अनफॉर्चुनेटली वाज गेटिंग डार्क और इनके साथ जो थे वो इतना तेज़ नहीं जा सकते थे। सेकेंडली जो वहाँ लोकल्स थे वो आपको डरा रहे थे कि शेर आ जाते हैं, ये वो चीज़ें। फिर आखिर में क्या हुआ, जल्दी से बताएं। ये हुआ कि जब हम वापस, अब ये हमें ड्रोन भेज रहे हैं जस्ट टू गिव अस अ मैसेज, कम बैक, इट्स गेटिंग डार्क एंड वी आर वेटिंग, क्योंकि एक स्पॉट पे वेट कर रहे थे और हम इनको वेव्स दे रहे हैं कि ही इज रिकॉर्डिंग द वीडियो एंड वो ये बार बार भेजे, हम बार बार पोस्ट करें। एंड द मोमेंट वी स्टार्टेड कमिंग डाउन एज इट,
he was so angry. I still remember. चलो he कासिम said- को मैंने कभी गुस्से में नहीं देखा, पर कासिम थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू दिस शो, थैंक यू वेरी मच। वी डोंट हैव टाइम, मैं आपका वाकया जरूर सुनता बिकॉज नाउ वी हैव टू से गुड बाय टू यू। बट संडे लेडीज एंड जेंटलमैन E11 फ्लाईओवर आप सबसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला इस्लामाबाद रन विद अस में। आपने सुबह 7 बजे आपने फ्लाईओवर पे पहुंच जाना। अगर आप थोड़े लेट भी हो जाते हैं कोई बात नहीं, आप दूसरे वाले में हिस्सा ले लीजिएगा, अपने बच्चों को लेकर आए। लेट्स मेक दिस कम्युनिटी बेटर एंड ग्रीनर एज वी कैन। एंड संडे E11 फ्लाईओवर इस्लामाबाद रन विद अस। कासिम नाज वहाँ पर कोई डिटेल में मिस तो नहीं कर रहा, यही है? बिल्कुल ठीक है, इस्लामाबाद मैराथन। इस्लामाबाद मैराथन, सॉरी, इस्लामाबाद रन विद अस के साथ इस्लामाबाद मैराथन पे आपने जरूर आना है। आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल। अल्लाह हाफिज, रब रखा।